अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं कनाडा में हूँ और कनाडा में मैं कॉनस्टोगा कॉलेज में अपनी डिग्री कर रही हूँ और यहाँ पे मेरा सेकंड सेमेस्टर है और सेकंड सेमेस्टर मेरा रिमोटली चल रहा है। मैंने अपना कनाडा का एक्सपीरियंस कि मैं यहाँ पे कैसे आई, मैंने अपना वीज़ा कैसे खुद फ़ाइल किया, डॉक्यूमेंट्स कैसे कंप्लीट किए, मैंने अपने चैनल पे शेयर किया है। लेकिन आज मैं जो टॉपिक डिस्कस करना चाहती हूँ वो जीआईसी का है। एक मैंने फ़र्स्ट वीडियो बनाई थी जीआईसी पर, वो थी कि मैंने कनाडा में कौन सा अकाउंट चूज़ किया था, कौन सा बैंक चूज़ किया था। वो डिटेल वीडियो का मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। सो स्टार्टिंग विद माई जीआईसी, मुझे जीआईसी का कुछ नहीं पता था स्टार्ट करने से पहले दिसंबर में, और फर्स्ट इनटेक था। सो मैंने सर्च किया कि किन का जीआईसी पहली अटैम्प्ट में अप्रूव हो चुका है। तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे कौन सा बैंक चूज़ करना चाहिए। सो उस टाइम भी मुझे 2 से 3 लोगों ने ही रिप्लाई किया था। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि लोग कहते हैं कि आप हमें बताएं कि स्टूडेंट्स जो यहाँ पे पाकिस्तानी हैं उनका एक्सपीरियंस शेयर करें। तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स मोस्टली अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते। मैंने उस टाइम भी 2 से 3 लोगों ने मुझे रिप्लाई किया और उनसे मैंने गाइडलाइन ली और उन्होंने मुझे कहा कि आप मीज़ान बैंक में चली जाएँ। तो मैंने विदाउट एनी सेकेंड थाट मीज़ान बैंक चूज़ किया। जब मैं मीज़ान बैंक गई तो उनको भी कुछ नहीं पता था, तो मुझे उन्होंने ही बताया था कि जिनसे मैंने गाइडलाइन ली थी, उन्होंने मुझे कहा कि आपने जाके, आप जो सी भी सिटी से हैं, आपने उनको ये जाके कहना है कि आप अपने जो उनका रेमिटेंस डिपार्टमेंट होगा मीज़ान बैंक के अंदर, उनको कहना है कि अपने हेड ऑफ़िस कॉल करके पूछें कि जीआईसी है क्या, जीआईसी के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और क्या प्रोसीजर है, फॉर्म कैसे फ़िल आउट करना है। रेमिटेंस डिपार्टमेंट के पास जो रेमिटेंस फॉर्म होता है वही जो है फ़िल आउट करके हम जीआईसी भेजते हैं, जीआईसी अमाउंट। तो मैंने जब उनको ये बात की तो उन्होंने कहा कि विद इन 1 आवर उन्होंने मुझे कहा कि आप अपना डॉलर अकाउंट ओपन करवाएं तो उससे होगा। आई थिंक सो तब बहुत कम लोग थे तो इतना किसी को आइडिया नहीं था, मुझे भी आइडिया नहीं था कि नॉर्मल अकाउंट से भी पैसे ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो डॉलर अकाउंट के लिए फ़ाइलर होना ज़रूरी था। तो मैंने विद इन 1 और 2 डेज़ मैंने अपनी फ़ाइलर हुई, मैंने टैक्स पेयर बनी। फ़ाइलर बनने के लिए भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मैं इनकम टैक्स ऑफ़िस गई और उन्होंने मुझे फ़ाइलर बना दिया। लेकिन अगर किसी को प्रॉब्लम है तो किसी लॉयर को हायर कर लें, वो 5000 मैक्सिमम लेंगे, आपको फ़ाइलर बना देंगे। फिर मैं अपना नेशनल टैक्स नंबर NTN लेके मैं अपने डॉक्यूमेंट्स लेके बैंक गई। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपके किसी भी डॉक्यूमेंट्स की हमें ज़रूरत नहीं है, हम ऑटोमेटिकली ट्रेस कर लेंगे कि आप फ़ाइलर हैं या नहीं हैं। उसके बाद मैंने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए जो अकाउंट खोलने के लिए कंपल्सरी होते हैं। आफ्टर 1 वीक मेरा डॉलर अकाउंट ओपन हो गया। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज थी उन दिनों भी, आई थिंक सितंबर की बात है, जब सितंबर में भी उन दिनों भी काफ़ी लोगों का विदाउट एनी रीज़न जीआईसी वापस आ गया था, क्योंकि बैंक्स को प्रोसीजर नहीं पता था। तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस इस बारे में कि कुछ भी गलत ना हो। यहाँ पे एक और बड़ी कन्फ्यूजन है कि सिर्फ आप जीआईसी जो आपका अकाउंट है वो आपके पेरेंट्स के साथ आपका जॉइंट अकाउंट है तो आप उसमें से पैसे भेज सकते हैं या अपने पर्सनल अकाउंट से भेज सकते हैं। जीआईसी के अमाउंट आप किसी भी रिलेटिव, किसी भी फैमिली फ्रेंड, चाचा, दादा, फूफो, किसी के अकाउंट से नहीं भेज सकते और ना ही आपका कोई और वो आपके अमाउंट पे कर सकता है। नेक्स्ट टैक्स की बात आ जाती है तो मैंने जो 5% एजुकेशनल टैक्स होता है वो भी मैंने पे किया था। तो वो मुझे तब बोला गया था, जिनसे मैंने गाइडलाइन ली थी उन्होंने कहा था कि आप इसको पर्सनल यूज़ के लिए शो करवाएं तो शायद आपका डिडक्ट हो जाए। लेकिन जब आपने ये दिखाना होता है कि मैंने यहाँ पे जीआईसी भेजना है तो जीआईसी के लिए वो आपके डिमांड करते हैं कि यहाँ पे जो आपकी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट है, लाइक मेरा उस टाइम लेखर यूनिवर्सिटी था तो मैंने लेखर का ऑफ़र लेटर साथ अटैच किया था। मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं अपना 5% टैक्स डिडक्ट करवा सकूं। लेकिन अभी मैंने पिछले दिनों पोस्ट पढ़ी है, उसमें बजट में लिखा हुआ था कि आपका इस जो एजुकेशनल टैक्स होगा वो नहीं काटा जाएगा। आई डोंट नो कि वो आप फ्रेश जो जीआईसी करवाएंगे आप वो ही बता सकते हैं। इसके अलावा जब मैंने अकाउंट खुलवाया था तो फिर बहुत कम दिन थे, मैं बहुत उस टाइम कॉन्शियस थी कि मींस मेरी किसी तरह से भी पेमेंट एक्सेप्ट हो जाए रिजेक्ट होने में, क्योंकि जब आपका रिजेक्ट होता है तो पूरा 1 मंथ लगता है। ये भी फ़ीस ले लेते हैं, स्कॉटिया
वाले रिटर्न करते हुए फ़ीस ले लेते हैं बैंक में, आपको ऑलमोस्ट 1 से 2 लाख का नुकसान हो जाता है उसमें भी। तो इसमें फिर जो मैंने 15 डेज़ के अंदर ट्रांजैक्शन की वो भी मुझे 3% टैक्स लगा। अब अगर आप ऑन द सेफ साइड 15 दिन पहले अकाउंट खुलवा के उसमें अमाउंट रखते हैं और अकाउंट खुलवाने के या अमाउंट सबमिट करवाने के 15 दिन बाद आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको 3% जो टैक्स होता है वो चार्ज नहीं किया जाता। उसके बाद आ जाती है फॉर्म फिल करने के, रेमिटेंस फॉर्म। जो फॉर्म आपने जीएससी के लिए भेजना होता है वो कैसे फ़िल आउट करना है, तो वो मैंने नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा आपको बताऊंगी। मैं अपना आपको फॉर्म दिखाऊंगी और साथ डिस्क्राइब करूंगी कि मेरा फॉर्म कैसे फ़िल आउट किया गया था और कैसे उसमें कौन से एड्रेस लिखना होता है, क्योंकि एड्रेस सबसे जो मेन है ना उसमें कन्फ्यूजन हो जाती है। सो नेक्स्ट चीज़ जो है, मेरा डॉलर अकाउंट था तो इस वजह से उन्होंने जब जीएससी सबमिट करवाना था तो उन्होंने एक मेरी जीएससी अमाउंट की जो चेक था वो उन्होंने, और जहाँ से मैंने डॉलर्स ट्रांसफ़र मतलब एक्सचेंज करवाए थे वहाँ से जो फॉरेन एक्सचेंज के था वो रिसीट वो मांगी थी। फिर जीएससी अकाउंट डिटेल्स मांगी थी जो मुझे स्कॉशिया बैंक ने भेजी थी। मेरे पेरेंट्स की सीएनआईसी मांगी थी, इंस्टीट्यूट नेम मांगा था, मेरा ऑफ़र लेटर मांगा था, मेरी पासपोर्ट की कॉपी मांगी थी और मेरी जो है आईडी कार्ड की कॉपी मांगी थी। ये डॉक्यूमेंट्स मैंने भेजे थे यहाँ पे। लेकिन जब आपका नॉर्मल अकाउंट से होता है ट्रांजैक्शन तो उसके लिए एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, वो मुझे नहीं पता। लेकिन आप किसी भी मेज़ान बैंक, छोटे से छोटे सिटी में भी हैं, मेज़ान बैंक के पास जाएंगे, उनसे कहिए कि रेमिटेंस उनका जो कैबिन होगा उनके पास जाएं, उनका आगे लिखा होता है रेमिटेंस डिपार्टमेंट। उनसे कहें कि अपने हेड ऑफ़िस में कॉल करके पूछें कि मैंने अपनी जीएससी अमाउंट ब्लॉक्ड अकाउंट में भेजनी है, नॉर्मल अकाउंट से भेजनी है और मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, वो आपको प्रॉपरली बता देंगे। और एक और चीज़, जब वो फॉर्म फिल करने लगे, एक तो मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगी रेमिटेंस फॉर्म कैसे फिल आउट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और एक उनसे भी कीजिएगा कि अपनी हेड ऑफ़िस में फ़ोन करके पूछ लें कि कौन सा जो अपने फॉर्म को किस तरह फ़िल आउट करना है, किसको आपने चेक करना है, किसको मार्क करना है, किसको नहीं करना, तो वो आपको उनको प्रॉपर गाइड करेंगे ताकि आपकी पेमेंट किसी तरीके से भी रिजेक्ट नहीं हो। नेक्स्ट एक चीज़ आ जाती है कि जो पीएचडी स्कॉलरशिप के लिए आते हैं उनके लिए जीएससी, उनके लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो भी बनाई हुई है। लेकिन एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे दे दूँगी कि उनके लिए ज़रूरी नहीं है जीएससी। मैं उनको भी जानती हूँ कि जो पीएचडी पे यहाँ आए हैं और विद आउट जीएससी आए हैं और विद जीएससी आए। विद जो जीएससी आए हैं उनको पता नहीं था कि अगर यूनिवर्सिटी से फॉर्म लिया जाए स्कॉलरशिप का तो उनका जीएससी एग्ज़ाम्प्ट हो जाता है और वो एसटीएस के थ्रू आ सकते हैं। सो आप सिर्फ यूनिवर्सिटी से आपने जीएससी का एक लेटर बनवाना होता है कि मैं फुल फंडेड स्कॉलरशिप पे हूँ, मुझे जीएससी नहीं चाहिए, तो वो आप उस लेटर के थ्रू आप जो है एसटीएस में अप्लाई कर सकते हैं और विद इन 20 डेज़ आपका रिप्लाई आ सकता है। नेक्स्ट जो एक चीज़ आ जाती है कि सीआईबीसी या एचसीबी या स्कॉशिया कौन सा बैंक चूज़ करना चाहिए। तो सीआईबीसी अगर आप टोरंटो या इस एरिया में या ओंटारियो में जो मोस्ट बिज़ी सिटीज़ हैं यहाँ पर हैं, या किसी आप कह लें कि आप ब्रिटिश कोलंबिया में है या क्यूबिक में है, तो यहाँ पे सीआईबीसी की जो ब्रांचेज़ हैं वो होंगी। लेकिन अगर नोवा स्कोशिया, सस्कैचुअन में चले जाएं और न्यू ब्रांसविक में चले जाएं तो यहाँ पे सीआईबीसी की ब्रांचेस बहुत कम होती हैं। तो उसकी वजह से आपको पहले टोरंटो या आना पड़ेगा या बिज़ी सिटी में जाना पड़ेगा और अपना जो आपका ब्लॉक्ड अकाउंट होगा वो खुलवाना पड़ेगा। सो अगर आप इन सिटीज़ में आ रहे हैं तो आप ज़रूर अपना सीआईबीसी खुलवाएं। लेकिन अगर आप जा रहे हैं किसी जो बिज़ी सिटी बिल्कुल भी नहीं है, जो बहुत दूर सिटीज़ हैं, तो वहाँ पे आप स्कॉशिया बैंक को प्रेफर करें, क्योंकि स्कॉशिया बैंक की ब्रांचेस हर जगह पे होती हैं। सीआईबीसी का ये बेनिफिट है कि जब आप इसको रेफ़र करते हैं तो आपको $25 मिलते हैं। आपके रेफरेंस से जो भी आपको अकाउंट खुलवाएगा उसको भी $25 मिलते हैं। तो उनका एक अच्छा, उनका स्टाफ भी बहुत फ्रेंडली सा है, पाकिस्तानी स्टाफ है। लेकिन अगेन वही बात आ जाती है कि स्कॉशिया बैंक आपको $200 तो चार्ज करता है, लेकिन उनका सिस्टम अच्छा है। बाद में हर सिटी में हर जगह पे उनका एटीएम बना हुआ है, आराम से आप जा सकते हैं, उनको अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन सीआईबीसी की हर जगह ब्रांचेस नहीं होती। यहाँ तक कि जो मोस्ट
बिज़ी सिटीज़ है वहाँ पे भी बहुत कम ब्रांचेस होती हैं, हर जगह पे नहीं होती, लेकिन अपनी अपनी चॉइस है। फिर भी मैं यही कहूँगी कि आपकी अपनी चॉइस है, आपकी अपनी रिसर्च है। मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन पता थी मैं आपको बताती हूँ, इससे अलावा आप कलेक्ट करें, क्योंकि आपके करियर का क्वेश्चन है। आप लोगों से पूछें, खुद रिसर्च करें, तब आप जाके डिसीजन लेके आपने करना क्या है। लेकिन यहाँ तक जो मुझे पता था मैंने बताया। नेक्स्ट मैं रेमिटेंस फॉर्म आपको दिखाऊंगी कि मैंने फ़िल आउट कैसे किया था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।